हाय स्टूडेंट्स। तो आज कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। इसमें बच्चों ने पूछा कि सर मैं स्कूल की फ़ीस क्यों दूं, कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल में या स्कूल में जा रही हूं या जा रहा हूं, तो मैं उसके क्यों पैसे दूं और मुझे पढ़ के क्या मिलेगा। तो देखो, इन दोनों का जवाब जो है, उसका जो रीज़निंग है, थोड़ा सा मैंने सोच के बनाया अपने एक्सपीरियंस से भी। देखो आज और कुछ मतलब टाइम के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं एजुकेशन में, देखिए कुछ तो इसमें ये है। सबसे पहले आप देखो कि एजुकेशन सिस्टम अब पहले जैसा नहीं है। पहले फ़ीसें बहुत कम होती थी, कम टीचर्स थे, कम स्टूडेंट्स थे, तो वो बात चल रही थी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी उनको मैनेज कर रही थी। अब बच्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं और इतना प्रेशर पड़ गया है इकोनॉमी के ऊपर, और इतना कैपिटलिज्म आ गई है कि सारे जो बिज़नेस वाले लोग, सब बिज़नेस बन गया है ये अब। तो इसलिए इसको आप देना ही पड़ेगा फ़ीस को। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपको अब काफ़ी फ्लेक्सिबल बना रहा है, काफ़ी चीज़ें फ्लेक्सिबल दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब तो ओपन स्कूल भी खुल गए हैं, ओपन कॉलेजेस भी खुल गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं दे सकते फ़ीस वहाँ पे कॉलेज में रेगुलर, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और सॉरी ऑनलाइन, ये ओपन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हैं। सर ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी तो बेकार होती हैं, सर ये ओपन स्कूल जो होते हैं ये 9th 10th 12th वाले तो बेकार हैं। नहीं बेटे, वो सारे स्कूल्स आपको इक्वल ही हैं। उसमें चाहे पढ़ाई हो ना हो, स्कूल में हो ना हो, दोनों की जो +1 +2 9th या 10th 12th जो भी है, वो सारे इक्वल ही आपको अपॉर्चुनिटी देता है। पैसे नहीं है तो उसमें चले जाओ, अब साथ साथ में कोई काम कर लो, साथ साथ में वो कर लो। तो ये बात है। और एजुकेशन सिस्टम अब बदल गया, आपने देखा होगा, नया आ गया है शायद। उसमें क्या है कि अब आपको सेमेस्टर सिस्टम में चलना है। 9th से लेकर 12th आप ऐसे टुकड़ों में कर सकते हैं, 6 months, फिर छोड़ सकते हैं, कुछ और कर लिया आपने, कहीं चले गए, फिर अगले। तो आपको स्कूल भी बदलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उधर से लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने 6 महीने किसी स्कूल में किए हैं, 6 महीने अगर आपने कर चुके दूसरे में, इट इज़ इक्वल, जस्ट लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया सब कुछ, और पैसे अगर नहीं है तो फिर आप ओपन में जाओ। अब क्यों दें? अब भाई मेरी बात सुनो, अगर आप एजुकेशन को अगर आपने समझना है कि ये सारे सिस्टम को, आप अगर अपना स्कूटर चलाना सीखते हैं, आपने स्कूटर कार चलाई है, फिर आपको रोड पे चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो लाइसेंस आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टेस्ट देना पड़ेगा। आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, वो आपसे फ़ीस लेंगे थोड़ी सी और आपको लाइसेंस दे देंगे अगर आप पास कर गए तो। ऐसे ही एजुकेशन में भी है। तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा कि वो स्कूल जो है वो लाइसेंसिंग बॉडी है। अभी तक तो लाइसेंसिंग बॉडी है। ओपन में चले जा सकते हो, उसमें कम पैसे लगेंगे, बट स्टिल देयर इज़ अ लाइसेंसिंग बॉडी। आपको वहाँ पे अगर +10th का सर्टिफिकेट लेना है, बोर्ड का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, स्कूल में रेगुलर मोड में पढ़ना पड़ेगा, और आपको क्या है, ये आपको करना पड़ेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक एन RTO का आप बात मान सकते हैं। ठीक है? तो ठीक है, आपको ये बात समझ लगी? तो आपको ये लाइसेंसिंग बॉडी है। जब भी आपको कोई पूछे कि पैसे क्यों देने पड़ेंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि अब अगर आपको लाइसेंस लेना है, आपको स्कूटर चलाना है सड़क पे, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको सीख के बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आप चला सकते हैं। ऐसे सीख के चलाने लग जाएंगे तो चालान हो जाएगा। तो ऐसी बात है। सो एजुकेशन सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल से बताया है कि आपको वहाँ जाके पैसे देने ही पड़ेंगे, कॉलेज स्कूल में, वहाँ पढ़ाई हो ना हो। लाइसेंसिंग ऑफिस को कोई लेना देना नहीं है। जिसने आपको स्कूटर जो इंडिया, ऑल इंडिया में जहाँ पे भी स्टेट में जाएंगे, अगर आपको लाइसेंस मिल गया है, लाइसेंस के बाद उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे कि आप स्कूटर चला रहे हैं, कि आपका एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया। ठीक है? तो इसलिए आपको ये स्कूल ऐसे ही समझिए, स्कूल ये होते हैं। और अगर अब ये क्वेश्चन तो चलो आपने समझ लिया कि ओपन स्कूल में पढ़ सकते हैं, पैसे कम है, जैसे भी है। अब अगली बात क्या आ गई कि सर मुझे पढ़ाई करके क्या मिलेगा?
ये भी बच्चों ने बहुत बारी पूछा कि सर मैंने पढ़ाई करनी, मुझे क्या मिल जाएगा। हैं भाई, मेरी बात सुनो, जब वही ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात करता हूँ, जब आपको स्कूटर चलाना आ गया, आपने पैसे दे दिए, ड्राइविंग लाइसेंस का आपको मिल गया, उसके बाद आप स्कूटर कैसे चला रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है। आप उसका एक्सीडेंट करके आपने चोट खा जाएं, आप उस स्कूटर से आप कोई आगे बिजनेस कर रहे हैं, आप डिलीवरी कर रहे हैं, आप जो मर्जी लल्ला पब्बा जो भी है कर रहे हैं, गॉड नोज़, तो वो आपकी खुद की कैपेबिलिटी, आपने उससे क्या करना है। किसी ने आपके हाथ में कुछ नहीं पकड़ा देना, भाई इसने तो लाइसेंस ले लिया है स्कूटर का, भाई ये तो बहुत ही कीमती आदमी है, मैं तो इसको 1 लाख रुपया नौकरी दूंगा, या मैं इसको ये करूँ। अरे वो कहाँ होगा, तेरे जैसे और बहुत हैं। सो इसलिए कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं है ये। अगर आपने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आप उसके साथ क्या करते हैं, आप सड़क पे शराब पी के चला रहे हैं, आप सड़क पे बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, क्या चलिए ये लाइफ की एग्जांपल बनो। लाइफ एक सड़क है जिसके ऊपर आप ये पढ़ाई का अपना स्कूटर चला रहे हैं। अब आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। रास्ता इधर को भी जा रहा है, रास्ता इधर को भी जा रहा है, तो आपने एजुकेशन यूज़ की, इस रास्ता चले गए, आपने एजुकेशन का रास्ता इधर का यूज़ करना, अब इधर को चले गए। तो मेरे ख्याल ये आपको पता लग गया कि क्या मतलब है। सो स्कूल एक फ़ीस देनी पड़ेगी, वो एक ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ही एक लाइसेंसिंग बॉडी है, और जो ये आपका पढ़ के क्या मिलेगा वो आप पे निर्भर करता है। जब आपको लाइसेंस मिल गया, आप क्या करेंगे उससे। आपने खुद ही अपनी वैल्यू डालनी है, आपने खुद दिखाना है किसी कंपनी को या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में कि मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं पढ़ लिख किया हूँ, मेरे पास लाइसेंस आ गया है, मेरे पास डिग्री आ गई है, अब मैं आपको आगे ये बन के दिखाऊँगा, वो बन के दिखाऊँगा। तो वो आप पे निर्भर करता, किसी ने आपके हाथ में कुछ नहीं देना। आप कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं करके आ गए जो किसी ने नहीं की। बहुत बैठे हैं, ठीक है ना, हम जैसे टीचर भी बहुत बैठे हैं, तो ऐसे ही बच्चे भी बहुत बैठे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं मिलना। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही उसके लिए कोशिश करनी है। इसमें स्कूल का कोई पार्ट नहीं है। आपकी एजुकेशन आपको कहाँ लेके जाएगी, ये खुद डिसाइड करेंगे आप। अब इसके बाद कुछ और बातें भी हैं, पर मैं शायद अगले वीडियो में करूँगा। तो होपफुली ये आपको पता लग गया होगा। ये छोटा सा वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनके मन में डाउट हो कि सर मुझे पढ़ के क्या मिलेगा, मैं स्कूल को फ़ीस क्यों दूं। अच्छा, जो नहीं देना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, अब उनको तो फिर कुछ नहीं है, उनके फिर छितर ही पढ़ने चाहिए। नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, उनको ना 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा ना 12th का। फिर बिना लाइसेंस के तुम क्या उखाड़ लोगे बताओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तो ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। होपफुली सबको पता लग गया होगा। सो जय हिंद।